बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना जो कि इन दिनों राजौरी पुंछ के दौरे पर हैं। रैना साहब, राज्यसभा चुनाव और बाई इलेक्शन जो हैं वो जम्मू कश्मीर में, और कल चुनाव होने जा रहे हैं राज्यसभा के। सबसे पहले राज्यसभा पर क्या कहना है आपका? राज्यसभा के लिए जो वोट 24 अक्टूबर को पड़ने वाले हैं, एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बीजेपी की उसमें जीत होने वाली है। जो अन्य 2 सीटों पर भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कड़ा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों को दे रही है। मुझे यकीन है एक सीट तो बीजेपी हम श्योर शॉट जीतेंगे। रही बात दूसरी और तीसरी सीट में, बीजेपी जबरदस्त टक्कर इस समय अलायंस को जम्मू कश्मीर में देगा। नगरोटा बाई इलेक्शन काफी अहम है बीजेपी के लिए, बीजेपी की अपनी सीट है, क्या कहना है आपका? नगरोटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। बीजेपी थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ। पहले से भी ज्यादा बड़ी जीत नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमने देखा है कि जब बीजेपी की उम्मीदवार दिव्यानी रैना जी ने जब अपना नॉमिनेशन पेपर्स भरे, जबरदस्त जोश, जुनून और उत्साह का माहौल नगरोटा में था। और वहीं जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यही सोचती रह गई कि कौन इलेक्शन लड़ेगा तो कौन नहीं लड़ेगा, नगरोटा सीट में बीजेपी के मध्य मुकाबिल कोई नहीं है टक्कर में। एनसी कांग्रेस वैसे ही पड़े हैं चक्कर में। बडगाम की सीट काफी अहम, काफी दिलचस्प मुकाबला वहां पर होने जा रहा है। और इन दिनों खासकर जो हालात इस वक्त हैं और समीकरण जो हैं, बडगाम पर क्या कहना है? बीजेपी कितनी मजबूत है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की दरार? देखिए, यहां तक बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन की बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, मोहसिन साहब बहुत अच्छे शख्स हैं, खिदमत खलक का जज्बा रखने वाले, यकीनन एक नौजवान, होनहार नौजवान है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2024 के असेंबली इलेक्शंस में जब उमर अब्दुल्ला साहब ने वहां से इलेक्शन लड़ा था और जीता था, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को बडगाम की सीट पर बहुत मुश्किल और दिक्कत आने वाली है। हमारे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं आगा सईद रहुल्ला मेहंदी साहब से, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा, उनके काम को लेकर हम अलग अलग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि आगा रहुल्ला साहब का उस एरिया में बहुत बड़ा रोल है और उनके बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। जिस तरीके से ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रहुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर्स ने तौहीन की है, जिस तरीके से आगा सईद रहुल्ला मेहंदी साहब को बेइज्जत किया गया, मुझे लगता है कि इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा नुकसान बडगाम असेंबली सीट पर होने वाला है। क्योंकि वो उस एरिया के लोगों की तर्जुमानी भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। 3 बार एमएलए रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। हालांकि हमारे उनके साथ सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं बात कहूं तो चूंकि मैंने उनके साथ असेंबली में बतौर एमएलए, वो भी एमएलए थे, मैं भी एमएलए रहा हूं, हमने काम किया है। और मैंने कई बार बडगाम के एरिया में मैं जाता रहता हूं। उनका जाती, उनके खानदान का, उनका एक रिलीजियस जो मजहबी इदारा है, मरकज है, जिसको वो लीड करते हैं, वो एक बहुत बड़ा, उनकी जो फॉलोइंग है, उनके फॉलोअर्स, उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद बडगाम में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सियासतदानों ने मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रहुल्ला साहब को जिस तरीके से हल्के में आंका है और उनकी तौहीन की है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी पड़ने वाला है। बडगाम में बहुत नुकसान हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस।
को। यानी बीजेपी को इसका एज मिलेगा। बीजेपी अभी हम काम करने वाले हैं, मैं भी जा रहा हूँ बहुत जल्द बड़गाम में, आप भी जा रहे हम हैं? भी दस्तक दे रहे हैं, दनादन वहाँ रैलीज बड़गाम में भी करेंगे। यकीनन अपनी पार्टी के लिए कैंपेन के लिए मुझे नगरोटा में भी बुलाया गया है और बड़गाम में भी बुलाया गया है। रैना साहब, गठबंधन में जिस तरह से दरार नजर आ रही है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कांग्रेस की मीटिंग हुई है, तोड़ कुछ नहीं पहुंची है तोड़ तक, और इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, ये जो दरार है? एक साल पहले जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके इलेक्शन यहां लड़ा था, लेकिन एक साल के बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तलवारें खिंच चुकी हैं। खासकर कांग्रेस पार्टी को तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बुरे तरीके से बेइज्जत किया है, ह्यूमिलेट किया है। ना राज्यसभा, ना बाई इलेक्शंस, और ना ही जब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई कैबिनेट में कांग्रेस को कहीं कोई जगह दी है। कांग्रेस के वर्कर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और शायद ये दरारें अब ओपनली सबके सामने नजर आ रही हैं, क्योंकि चूंकि अब असेंबली का सेशन, विंटर सेशन श्रीनगर में शुरू हुआ है, उससे पहले एक रिवायत है कि जो कोalition पार्टनर्स होते हैं उनके एमएलएस की एक जॉइंट मीटिंग होती है। तो एमएलएस की जॉइंट मीटिंग जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाई तो उसका बाइकाट कांग्रेस ने किया है, और हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तलखियां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त नजर आ रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा हुकूमत को भी भरना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो जलील किया गया है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर पिछले दिनों वकार रसूल साहब, जो यहाँ स्टेट में मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, उनका बयान में सुन रहा था। जीए मीर साहब जो कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और वहीं कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं करा साहब, उनके भी बयान आ रहे हैं। बहुत खतरनाक तलखियां इस समय कोalition पार्टनर्स में हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जो है कुछ मामला बहुत ज्यादा देर चलने वाला है। ये थे रविंदर रैना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो दरार है, इसका साफ तौर पर जो है वो नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है। और साथ साथ इन्होंने कहा कि जो बड़गाम की सीट है, वहाँ पर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, वहाँ पर जो बेअदबी जो है वो वहाँ के एमपी की जा रही है, इससे भी वो काफ़ी खफा हैं, और आने वाले दिनों में चुनाव के लिए ये खुद कैंपेन के लिए जाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।